हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में पार्ट 14 जिसका नाम है उत्तर अमेरिका का आर्थिक स्वरूप, है ना। तो इसके पहले हमने इस पार्ट की एक वीडियो बना ली है और उसमें इस पार्ट को आधा समझा दिया है। कहाँ तक समझाए थे उसमें हमने कृषि संसाधन के बारे में बताया था। आज हम बताते हैं खनिज संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए हम देखते हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। उत्तर अमेरिका खनिज संसाधनों में अति समृद्ध महाद्वीप है। इस महाद्वीप में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, निकेल, जस्ता, सीसा, सोना, चांदी, तांबा और लोहा प्रमुखता से पाए जाते हैं। यहाँ संसार का लगभग 32% जस्ता, 27% कोयला, 25% से अधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है। चांदी उत्पादन में तो मैक्सिको का स्थान संसार में प्रथम है। इसी प्रकार उत्तर अमेरिका प्राकृतिक गैस एवं जल विद्युत का भी पर्याप्त विकास हुआ है। उत्तर अमेरिका में खनिजों के उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित हैं। तो देखिए यहाँ कौन कौन से खनिज का उत्पादन होता है। पहले क्या आता है यहाँ लोहा। तो लोहा कहाँ मिलता है? संयुक्त राज्य में महान झीलों के आसपास एवं पश्चिमी भाग में, कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग तथा मैक्सिको से निकाला जाता है। फिर क्या आता है? तांबा। तांबा कनाडा और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त होता है। जस्ता, तो जस्ता कहाँ मिलता है? देखिए कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में निकाला जाता है। कनाडा का स्थान विश्व में प्रथम है। फिर देखिए सोना। तो सोना कहाँ मिलता है? कनाडा के डासन एवं ब्रिटिश कोलंबिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो घाटी में प्राप्त होता है। फिर क्या आता है? चांदी मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त होता है। फिर देखिए क्या आता है यहाँ? कोयला। तो कोयला संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑपरेशन क्षेत्र, पश्चिमी कनाडा तथा मैक्सिको से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत, मध्यवर्ती एवं दक्षिण पश्चिमी भाग तथा मैक्सिको खाड़ी के तटीय भाग में मिलता है। प्राकृतिक गैस कहाँ मिलती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इनके अतिरिक्त निकिल, सीसा, गंधक, फास्फेट, पोटाश, यूरेनियम, एल्यूमिनियम आदि भी पर्याप्त मात्रा में निकाले जाते हैं। तो यहाँ ये हमारा समाप्त होता है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अब हम देखते हैं वन संसाधन। वन प्रकृति का अमूल्य उपहार है। उत्तर अमेरिका में विविध प्रकार के वन विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर शीतोष्ण कटिबंधीय वन बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। कनाडा के लोगों का मुख्य व्यवसाय वनों पर आधारित है। कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, समूर उद्योग वनों से संबंधित महत्वपूर्ण उद्योग हैं। उपयोगी वृक्षों में चीड़, फर, स्प्रूस और बाल्सम की बहुलता है। कोणधारी वन मुलायम लकड़ी वाले वन होते हैं। संसार में जितनी मुलायम लकड़ी काटी जाती है उसमें से उत्तर अमेरिका का हिस्सा 20% से अधिक है। कागज और लुगदी उत्पादन में संयुक्त राज्य तथा कनाडा का स्थान महत्वपूर्ण है। डगलस फर और सफ़ेद चीड़ की लकड़ी से इमारतें तथा फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसी प्रकार ओक, बीच तथा सरई की लकड़ी फर्नीचर के लिए उपयोगी है। सेलुलोज, राल तथा तारपीन तेल मुलायम लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों से अच्छी किस्म की कठोर लकड़ी मिलती है। चिकल वृक्षों से च्युइंगम तैयार की जाती है। पता हो गया? देखो च्युइंगम कैसे बनती है? चिकल वृक्षों से। मेपल वृक्ष की मीठी छाल से शक्कर बनाई जाती है। महोगनी और रोजवुड के वृक्षों से मजबूत बक्से बनाए जाते हैं। कनाडा के वनों में समूर वाले जानवरों से समूर प्राप्त किया जाता है। घास के मैदानों में पशु पाले जाते हैं। यहाँ पशुपालन बड़े व्यवस्थित ढंग से होता है। डेयरी उद्योग पशुपालन पर आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है। झीलों के आसपास डेयरी उद्योग का अधिक विकास हुआ है। मांस उद्योग भी बड़े पैमाने पर विकसित है। शिकागो मांस की सबसे बड़ी मंडी है। सबसे बड़ी मंडी कहाँ है मांस की? शिकागो में। फिर देखते हैं हम उद्योग। औद्योगिक दृष्टि से उत्तर अमेरिका विश्व में सबसे अग्रणी महाद्वीप है। यहाँ भरपूर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है। विविध प्रकार के उपयोगी खनिजों, कृषि उत्पाद, वन संपदा, पशुओं पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित हुए हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले कच्चे माल के अलावा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत का पर्याप्त विकास हुआ है। इसी प्रकार परिवहन के साधनों का भी चारों ओर जाल बिछा हुआ है। विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों से उत्तर अमेरिका का व्यापारिक संबंध है। इसलिए इस महाद्वीप में अनेक प्रकार के उद्योग बड़ी मात्रा में स्थापित सके हैं। लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, मशीन उद्योग, रासायनिक उद्योग, धातु प्रगलन उद्योग, मांस उद्योग, मोटर निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, हवाई जहाज निर्माण उद्योग, अस्त्र शस्त्र उद्योग उत्तर अमेरिका के प्रमुख उद्योग हैं। यानी यहाँ इतने सब उद्योग हैं, है ना। कौन कौन से हैं? वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, ये सभी प्रकार के उद्योग कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर अमेरिका। और ये यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। अब देखते हैं प्रमुख औद्योगिक केंद्र। ये जो उद्योग हैं इनके औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित हैं, ना। तो देखिए न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया,
बोस्टन, शिकागो, डेट्रॉइट एवं एंजल्स, कंसास सिटी, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, ओटावा, क्यूबेक, टोरंटो और मॉन्ट्रियल प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। ये सब क्या हैं? औद्योगिक केंद्रों के नाम हैं। संयुक्त राज्य संसार में सबसे अधिक वायुयान, मोटर कारें, कागज, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करता है। संयुक्त राज्य और कनाडा के अधिकांश पूर्वी भाग औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित हैं। क्यूबा में शक्कर उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। फिर देखिए मत्स्य उद्योग आता है इधर। उत्तर अमेरिका में मत्स्यन के दो प्रमुख केंद्र हैं। पहला है उत्तर पूर्वी अटलांटिक तटीय क्षेत्र और दूसरा है उत्तर पश्चिमी प्रशांत तटीय क्षेत्र। न्यू फाउंडलैंड का ग्रांड बैंक मत्स्यन के लिए विख्यात है। यहाँ ठंडी और गर्म जलधाराओं की मछलियाँ एकत्र हो जाती हैं। फिर यहाँ की जनसंख्या देखिए कि उत्तर अमेरिका की जनसंख्या कुल कितनी है। उत्तर अमेरिका की कुल जनसंख्या लगभग 51 करोड़ 40 लाख है। यहाँ जनसंख्या का औसत घनत्व 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति रहते हैं? टोटल 21, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ 1 किलोमीटर में ना होते होंगे तो कम से कम 100-150 व्यक्ति रहते होंगे। चालू था। हाँ, तो देख लो, इसीलिए अपना जो अमेरिका है ना वो विकसित देश है और जो अपना भारत देश है वो विकासशील देश है। जनसंख्या का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है। उत्तर पूर्वी भाग तथा ग्रेट लेक्स के आसपास का क्षेत्र अधिक घना बसा हुआ है क्योंकि यहाँ की जलवायु अनुकूल है। उपयोगी खनिज निकट ही विपुलता से पाए जाते हैं। यूरोप महाद्वीप निकट है, अधिकांश उद्योग इसी भाग में स्थापित है। यहाँ परिवहन के साधनों का विकास भी अधिक हुआ है तथा जीवन यापन की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में सुलभ हैं। पश्चिम तटीय भाग में भी जनसंख्या अधिक है। महाद्वीप का उत्तरी भाग अधिकांशतः बर्फ से ढका रहता है। यह भाग कोणधारी वनों से भी आच्छादित है, अतः जनसंख्या बहुत कम है। मैक्सिको सिटी के आसपास भी जनसंख्या सघन है। महाद्वीप के हिम क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और मौसले क्षेत्र विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं। फिर देखिए यहाँ परिवहन के साधन। परिवहन मीन्स क्या होता है? जो आने जाने के लिए उपयोग होते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में परिवहन के साधनों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ सड़क मार्गों तथा रेल मार्गों का सघन जाल है। तटीय और अंतःस्थलीय जल मार्ग भार परिवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सड़कें बहुत चौड़ी तथा सीधी बनी हुई हैं। 4-4 मोटर गाड़ियाँ एक सीध में एक ही दिशा में तेज गति से दौड़ सकती हैं। यहाँ कारें सड़क यातायात का लोकप्रिय साधन है। फिर देखिए रेल मार्ग। उत्तर अमेरिका में विस्तृत और द्रुत मार्गी रेल मार्गों का जाल एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूर्व से पश्चिम तक बिछा है। यहाँ के 3 प्रमुख अंतर्महाद्वीप रेल मार्ग हैं। पहला देखिए कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। फिर दूसरा रेल मार्ग देखिए कौन सा है? यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, ये कहाँ से जाता है? न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। और तीसरा आता है दक्षिण पैसिफिक रेल मार्ग, ये जाता है न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक और शिकागो। संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? शिकागो। और मांस की मंडी भी सबसे बड़ी कहाँ है? शिकागो में। अब देखते हैं वायु मार्ग। महाद्वीप में अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग बड़े पैमाने पर विकसित है। न्यूयॉर्क में संसार के सबसे अधिक वायुयान आते जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, वाशिंगटन, ओटावा, मैक्सिको आदि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टियां हैं। फिर आता है जलमार्ग। 5 झीलों के समूह सेंट लॉरेंस और मिसिसिपी नदियों तथा तटीय भागों में जल परिवहन का प्रचुर विकास हुआ है। पूर्वी तट पर बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, न्यू ऑरलियंस तथा पश्चिमी तट पर वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स आदि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहें हैं। अब यहाँ देखिए प्रमुख नगर कौन कौन से। उत्तरी अमेरिका में बड़े बड़े नगरों का विकास तीव्र गति से हुआ है। महाद्वीप के उल्लेखनीय नगर हैं वाशिंगटन डीसी, है ना, सबसे पहले क्या आता है? वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका की राजधानी भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। फिर आता है न्यूयॉर्क, विश्व का महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा परिवहन का बड़ा केंद्र है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय भी है। शिकागो संसार की सबसे बड़ी मांस तथा सोयाबीन की मंडी है। सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी तट का बड़ा नगर है। लॉस एंजल्स में विश्व प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म सिटी है ना। हॉलीवुड फिल्म देखते हो? हॉलीवुड में वो पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग के कारण भट्टियों का नगर कहलाता है। कौन सा? न्यूयॉर्क, है ना। डेट्रॉइट नगर मोटर कारों के लिए विख्यात है।
फिर देखिए ओटावा कनाडा की राजधानी है। ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा की। मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, विनिपेग, टोरंटो, सेंट जॉन्स आदि अन्य प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक नगर हैं। फिर आता है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की राजधानी है। जो ये मैक्सिको सिटी है कहाँ की राजधानी है? मैक्सिको की। विश्व में यह स्पेनिश भाषी जनसंख्या वाला महानगर भी है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा पाठ होता है समाप्त। अब इसके अगले वीडियो में बनाएंगे अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।